नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूझबूझ भी देख लेंगे। सूझबूझ के अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर सूझबूझ से भी अपना कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बने तो साथियों वो भी बाहर नहीं जाएगा। 10 मिनट की यह क्लास होगी। इसके अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है तो डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में बख्तावर दान जुरातावत पारनू राजस्थानी निबंध पुरस्कार है जो किसे दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है कि राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में बख्तावर दान जुरातावत पालू राजस्थानी निबंध पुरस्कार किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा रामजी लाल घोड़ेला को। किसे दिया गया साथियों, रामजी लाल घोड़ेला को यह पुरस्कार है जो दिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में बख्तावर दान जुरातावत पाडू राजस्थानी निबंध पुरस्कार है जो किसे दिया गया है। यह आंसर हो जाएगा आपका रामजी लाल घोड़ेला को यह पुरस्कार है जो दिया गया है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर रहेगा रामजी लाल घोड़ेला को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का पहला ऑटोनोमस इंजीनियर शिक्षण स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रामोत्थान कहाँ पर है। हाल ही के अंदर साथियों प्रदेश का पहला ऑटोनोमस इंजीनियर शिक्षण स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैनेजमेंट ग्रामोत्थान है वो जयपुर के अंदर है। साथियों प्रदेश का पहला ये ऑटोनोमस इंजीनियर शिक्षण स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बना है, ये जयपुर के अंदर है साथियों। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये जयपुर के अंदर है स्थित है और प्रदेश का पहला है साथियों। इसके अंदर खुद का ही क्या होता है पाठ्यक्रम में रहने वाला है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है। तो यहाँ से अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बने आपसे पूछे कि प्रदेश का पहला, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रदेश का पहला ऑटोनोमस इंजीनियर शिक्षण स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रामोत्थान कहाँ पर है। तो आपका आंसर रहेगा कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान की किस जगह को कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चुना है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में साथियों जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा साथियों राजस्थान की किस जगह को है जो कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चुना गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट आबू को चुना गया है। माउंट आबू को साथियों केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने है जो कूल समर्थ ऑफ इंडिया जो कैंपेन चला रहा है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, उसमें साथियों अपने माउंट आबू को है जो चुना गया है। तो अपने लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में प्रदेश की दीक्षा जाट ने है जो कौन सा पदक है जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। खेल खिलाड़ी का जो क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि इस खिलाड़ी का संबंध है जो किस खेल से है, और इसके अलावा साथियों कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में प्रदेश की दीक्षा जाट ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक है जो दीक्षा जाट के द्वारा जीता गया। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों डी की रहने वाली है। इतने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। और साथियों इसके अलावा इस प्रकार का भी क्वेश्चन बने कि हाल ही के अंदर चर्चा में दीक्षा जाट का संबंध है जो किस खेल से है। तो आंसर हो जाएगा कुश्ती से इनका है जो संबंध रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है साथियों। खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, उसके बाद उसका जो खेल है उसके बारे में है जो पूछ लिया जाता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा यहाँ से क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप है लॉन्च किया गया है। नेवा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया नेवा। इसके अंदर क्या होगा साथियों, जो सारी राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही होगी उनसे संबंधित जुड़ी जो भी जानकारी होगी उसकी पूरी प्रक्रिया को है जो साथियों अब है जो डिजिटल किया जा रहा है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो आंसर हो जाएगा नेवा ऐप है जो लॉन्च किया गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। और इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों
पूछ लिया जाता है। राजस्थान विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन साथियों बनेंगे। और अब साथियों जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उससे भी संबंधित है जो आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा साथियों सीईटी 2024 होनी है। और साथियों जो जानकारी ये भी है कि आरएस के लिए 2024 की जो सूचना है, यानी कितने पदों के लिए आरएस 2024 का विज्ञापन जारी होगा, वो भी पहुंच चुकी है। और जल्द ही साथियों चुनाव आयोग की परमिशन या जो आचार संहिता है उसके समाप्त होने के बाद आरएस का भी है जो विज्ञापन है जारी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। खेल खिलाड़ी के साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, किस जिले से है, या उसने कौन सी श्रेणी में है जो पदक जीता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है पूछा जाता है कि प्रदेश की किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। आंसर हो जाएगा अनीता चौधरी ने। कौन सी श्रेणी के अंदर, रोइंग यानी नौकायान में इन्होंने साथियों पेरिस ओलंपिक के लिए है जो क्वालिफाई कर लिया है। किसने, अनीता चौधरी ने। और साथियों ये है जो झुंझुनू की रहने वाली है, ये भी अपने को याद रखना है, ये झुंझुनू की रहने वाली है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा कि प्रदेश के किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। तो आंसर हो जाएगा अनीता चौधरी। ये पैरा पैरा खिलाड़ी है साथियों, इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। और इनका जो संबंध है साथियों वो है झुंझुनू जिले से। ये भी अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों आगे बढ़ेंगे। आगे अपने बात कर लेते हैं सूजस की। सूजस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उस पर अपने चर्चा करते हैं कि प्रदेश में चिकित्सा विभाग का विशेष निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान है जो चलाया जा रहा है। एसीएस से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों ने किया है निरीक्षण। 250 टीमों ने साथियों 500 से अधिक चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं का लिया है जायजा। ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा। ये इसके बारे में साथियों जो जानकारी है देगी। 27 जिलों के असंगठित ब्लॉकों का है जो निरीक्षण है किया जा रहा है। 20 सालों से झोला छाप इलाज भीलवाड़ा में दबोचा गया। क्षेत्र के साथियों ये बताया गया कि भीलवाड़ा क्षेत्र के लोहारिया गांव में विगत 20 सालों से चिकित्सा विभाग की आंखों में धूल झोंकते हुए इंसानों की जिंदगी से खेलने वाला झोला छाप डॉक्टर को आखिर चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई कर रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची चिकित्सा टीम ने साथियों डॉक्टर बनकर उपचार कर रहे झोला छाप चिकित्सक को पकड़ लिया। यानी इस प्रकार के साथियों है जो कार्रवाई की जा रही है। यानी राजस्थान के अंदर साथियों चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ये प्रयास कर रहा है कि उसके अंदर जितने भी सुविधा है चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा दी जा रही है, वो जल्द से जल्द है जो साथियों लोगों तक पहुंचे। यानी जितनी भी योजनाएं हैं उनका भी फायदा है जो लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार का है जो कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों जल्द शुरू होगा ब्लड बैंक। श्रीमती सिंह ने अस्पताल के ब्लड चेक के 1 माह में शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा पूछा। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो साथियों अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा साथियों अपने राजस्थान के अंदर जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन के लिए जो साथियों ये अभियान चलाया जा रहा है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिक जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बने या ना बने वो बात और होती है। इसके अलावा साथियों अपने आगे देखें तो इसके अंदर है कि 17,707 परिंदे एक दिन में है जो बांधकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये इसके बारे में दिखा रखा है। पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए झालावाड़ जिला प्रशासन की एक अनोखी है जो पहल की गई है। उसके अंदर साथियों एक ही दिन के अंदर 17,707 परिंदे बांधकर है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके अंदर देखिए ये जो फोटो दिखा रखा है, झालावाड़ जिला प्रशासन एवं जिला परिषद द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों दाना पानी के लिए अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में बुधवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर लगभग 17,707 परिंदे बांधे गए। इस पुनीत कार्य को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन चीजों को है जो दर्ज किया गया है। श्री राठौड़ ने कहा कि जन सहयोग से चलाए जा रहे अभियान में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। इस कार्य को नियमित रखा जाना चाहिए। यानी साथियों कलेक्टर साहब ने कहा कि ये जो जन सेवा के सहयोग से कार्य चलाया जा रहा है इसमें लोग भी सहायता करें। और साथियों ये जो पक्षियों की प्यास, आपको ही पता है कि राजस्थान के अंदर गर्मी से बुरा हाल है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड साथियों बना है तो एक बड़ी बात है कि 17,707 परिंदे बांधकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके अलावा साथियों अलग अलग चूरू में जिला कलेक्टर श्रीमती पुष्पा जी ने परिंदा बांधकर है जो पक्षियों के लिए दाना पानी अभियान की शुरुआत की। ये उदयपुर समिति में साथियों जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ जी ने है। इसके अलावा साथियों जैसलमेर में
दिखाया गया है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों ने एक परिंदा बेजुबानों के नाम अभियान के तहत बेजुबान परिंदों के लिए दाना पानी की है जो व्यवस्था इसके अंदर की है। इस प्रकार साथियों, अगर आप भी अपने घर पर साथियों पक्षियों के लिए दाना पानी रखेंगे तो ये समय काफ़ी है जो गर्मी वाला है और पक्षियों को साथियों पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो आप भी ये अभियान है जो ज़रूर कीजिएगा, जिससे साथियों पक्षियों को इस गर्मी भरे मौसम में है जो पानी मिल सके। तो साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन था, इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। मेरा प्रयास है साथियों की 10 मिनट की यह क्लास हो, इसके अंदर अपने जो महत्वपूर्ण पर्सन बने वो देख लें, साथ ही सूझ सार पर भी अपने चर्चा कर लेते हैं। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो डेली पीडीएफ डाल दी जाती है। इसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक की भी है जो पीडीएफ डाल दी गई है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और उससे बाहर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।